सभी को नमस्कार। मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने समता के अधिकार पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलता है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय संविधान में निम्न मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है नागरिकों को। अनुच्छेद 21 के तहत सभी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 21 क के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करेंगे। मूल संविधान में नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। उनमें से एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और वृत्ति या व्यापार आजीविका की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 के तहत देश के नागरिकों को 6 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब हम देखेंगे अगला अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान ने 2 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। एक बलात् श्रम का प्रतिषेध, दूसरा कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। चौथा मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के अनुच्छेदों में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है नागरिकों को। अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला अधिकार हम देखेंगे, 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का किसी तरह का हनन होता है तो वे न्यायालय की
न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान न केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार ही प्रदान करता है बल्कि उनकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है। इस प्रकार अनुच्छेद 32 व सुरक्षा की गारंटी नागरिकों को प्रदान की गई है, जिसको हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जानते हैं। इन मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है और इसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इन मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए निम्न याचिकाएं जारी करता है, जिनमें पहली है बंदी प्रत्यक्ष कर, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी है अधिकार प्रचार। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है, अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जानते हैं।